कोर्ट इस किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर को जवाब दे। आज श्रावण के इस सोमवार श्रावण महीने में मैं ये जलाभिषेक करने की पुनः घोषणा कर रही हूँ। कभी भी श्रावण के बीच में ये अर्धनारेश्वर स्वयं तांडव करेगी। जी हाँ, अब की बार ज्ञानवापी में जाकर ही महादेव का जलाभिषेक करूंगी। सावन के इस पावन महीने में इस बात का ऐलान करने वाली ये हैं देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। इस नाम से देखिए हर कोई वाकिफ है। संत समाज से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने किन्नर समाज को गले लगाया। बतौर कथावाचक देश विदेश में भगवत कथा का पाठ करती हैं। स्पेन से लेकर बहरीन और इंडोनेशिया से लेकर सिंगापुर तक विदेशी धरती पर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक जानी मानी शख्सियत है। कुछ पाना है तो त्याग करना पड़ेगा, इसी सोच के साथ हिमांगी सखी ने अध्यात्म का रास्ता चुना। वृंदावन आकर शास्त्रों का अध्ययन किया। अपना देखिए संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। वृंदावन से जब मुंबई पहुंची तो वहां भी धर्म का प्रचार किया और जब देखें नेपाल पहुंची तो ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठावान सेवा को देखकर आचार्य महामंडलेश्वर गौरीशंकर महाराज ने हिमांगी सखी को पशुपतिनाथ पीठ की महामंडलेश्वर की उपाधि सौंप दी। आज की तारीख में बतौर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक हर मुद्दे पर देखे बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। अब देखिए ना, ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर, इसी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी लड़ाई के बीच महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने एक बार फिर ज्ञानवापी महादेव मंदिर के द्वार खोले जाने की मांग की है। बीते साल के अधूरे कार्यों को पूरा करने का ऐलान किया है और इस बार देखिए सावन मास में ज्ञानवापी के भीतर जाकर महादेव का जलाभिषेक करने की घोषणा की है और अगर इस बार वो ऐसा ना कर पाए फिर उनका तांडव देखिए। स्वयं हमारे अर्धनारेश्वर भगवान का जलाभिषेक करके हमने ये घोषणा की कि ज्ञान व्यापी शिवलिंग में जो काशी विश्वेश्वर महादेव काशी में हम गए वर्ष भी जलाभिषेक करने गए, हमें रोक लिया गया और हमें जलाभिषेक नहीं करने दिया गया। आज श्रावण के इस सोमवार श्रावण महीने में मैं ये जलाभिषेक करने की पुनः घोषणा कर रही हूँ और ज्ञानव्यापी पे जाऊंगी, जलाभिषेक करने की घोषणा कर रही हूँ और मुझे रोका गया तो कॉरिडोर के बाहर कभी भी श्रावण के बीच में ये अर्धनारेश्वर स्वयं तांडव करेगी और अपना जलाभिषेक स्वयं करवा लेगी, क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ज्ञानव्यापी का मुद्दा अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ये निर्णय अभी तक क्यों नहीं आया? ये कोर्ट इस किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर को जवाब दे कि ये और कितने वर्ष ज्ञानव्यापी का मुद्दा चलता रहेगा और कब हम किन्नर महामंडलेश्वर अर्धनारेश्वर अपने अर्धनारेश्वर का जलाभिषेक ज्ञानव्यापी में जाके करेगी और पूजा करेगी। हमें अनुमति चाहिए और अनुमति नहीं दिया गया तो अभी हम जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए इसके अंदर, चाहे प्रशासन मुझे जेल में भी क्यों ना डाल दे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ठीक इसी तरह बीते साल भी महामंडलेश्वर यानी कि हिमांगी सखी ने रुद्राभिषेक करने की कोशिश की थी। कोर्ट से संतों को ज्ञानवापी में जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति भी मांगी थी और इसकी उन्होंने खास तौर पे मांग भी की थी। ये तक कह दिया था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं में अर्धनारेश्वर हैं और इसके लिए चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, जो भी हमें रोकना चाहता है रोक कर दिखाए। हालांकि देखिए बाद में प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया और जो कि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और इस कारण महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को वापस लौटना भी पड़ा। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है, क्योंकि 1 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी तक ज्ञानवापी के भीतर नियमित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा करने को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानवापी को लेकर विवादों में आई हो। इससे पहले भी देश भर की मस्जिदों को लेकर ही उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। हिमांगी सखी ये मानती हैं कि मंदिरों को मस्जिद में तब्दील किया गया था, फिर चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर अन्य पुरानी मस्जिदें, और इसी कारण देश की तमाम मस्जिदों में छानबीन होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि मस्जिदों के अंदर हिंदू संस्कृति छिपी हुई है या छिपाई गई है। और इसको लेकर उन्होंने केंद्र में बैठी मोदी सरकार से भी कई बार जांच कराने की भी मांग वो कर चुकी है। संभावना पूरी है कि हिमांगी सखी को ज्ञानवापी की तरफ जाने से पूरी तरह से रोका जाएगा और जब रोका जाएगा तो फिर तांडव वो करेंगी और इस तांडव के बाद क्या ज्ञानवापी की तस्वीर में कहीं कोई बदलाव देखने को मिलेगा?
अयोध्या में भव्य तरीके से राम मंदिर बना रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या ज्ञानवापी मामले में कुछ कर सकते हैं? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।